हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर कृतिका। तो आज हम बनाएंगे थालपोस, जिसके लिए मैंने ये 4 प्लाई ऊन लिया है और ये क्रोशिया लिया है। ये क्रोशिया है 10 नंबर का। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। और आप मेरे चैनल पे नए हैं, बहुत दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है, उसके लिए सॉरी। पर अब मैं कंटिन्यू रहूँगी, जिसके लिए मैंने इसे नोट लगा के 6 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और इसे फर्स्ट वाले चैन में इस तरीके से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम 3 चैन लेंगे और इसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरीके से 1 2। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर कृतिका। आज हम एक थालपोस बनाएंगे, जिसके लिए मैंने ये 2 कलर का ऊन लिया है। ये 4 प्लाई ऊन है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 10 नंबर का नीडल यूज किया है। तो सबसे पहले हम गांठ लगाएंगे, उसके बाद 8 चैन बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब हम फर्स्ट वाले चैन में इसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर हम 3 चैन लेंगे 1 2 3 और इसमें हम 24 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 24 बनाएंगे। तो इसके लिए हम 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरीके से 24 बना के फिर दिखाते हैं। ये हमने 24 बना लिया है। अब इसे हम यहाँ पे इस तरीके से ज्वाइंट करेंगे। फिर हम 3 चैन बनाएंगे। अब हम इसे फंदा लेंगे। इसके जो बगल वाला घर है, इसमें से हम ऐसे निकालेंगे, इस तरीके से ऐसे रखेंगे। फिर इससे लेंगे बगल वाले से, फिर इसको हम इस तरीके से निकालेंगे। अब यहाँ पे फंदा लेके हम तीनों को निकाल देंगे इस तरीके से और यहाँ पे 5 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5। अब हम फिर से ये जो 3 हम कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम यहाँ पे इसके बगल वाले में फिर से इस तरीके से लेंगे और इस तरीके से गांठ लगाएंगे। फिर इसके बगल वाले में लेकर फंदा लेंगे और इस तरीके से गांठ लगाएंगे। फिर हम लेंगे और इस तरीके से गांठ लगाएंगे। फिर हम तीनों को एक साथ कर लेंगे। फिर हम 5 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5। फिर हम इसके बगल वाले में लेंगे और ऐसे गांठ लगा लेंगे। सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर फंदा लेंगे, इसके बगल वाले में फंदा निकालेंगे और इस तरीके से ये करेंगे। फिर लेंगे और इस तरीके से हम सबको एक साथ कर लेंगे। फिर 5 चैन बनाएंगे। इसी तरीके से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। अब हम यहाँ पे इसे इस तरीके से ज्वाइंट कर देंगे। अब यहाँ ब्लू वाला धागा ऐड करेंगे और इस जगह पे इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और यहाँ पर 1 2 और ये 3। फिर हम 2 चैन लेंगे और ये जो बीच में है यहाँ पर 1 2, यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चैन लेंगे और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1
2 और ये 3, फिर 2 चेन, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, 1 2। तो इसी तरीके से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए, तो इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ पे 3 चेन लेंगे और यहीं जो ये हमारा जो पहला घर है इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, ये 2 जो है 2, यहाँ पर जो लास्ट है यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो 1 2। तो ये 5 हो गया हमारा, क्योंकि एक हमने 3 चेन लिया था, 1 2 3 4 5। अब हम 2 चेन बनाएंगे और ये जो है हमारा, इसमें हम 2 ही घर बनाएंगे, 1 2। फिर हम 2 चेन लेंगे और यहाँ फर्स्ट घर में 1 2, इसी में हम 2 घर बनाएंगे। फिर हम यहाँ पर 1 3 हो गया, ये जो हमारा लास्ट है इसमें हम 2 घर बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये हमारा 5 हो गया। इसी तरीके से हमें कंप्लीट करना है। तो देखिए, मैंने 1 2 3 4 लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम फिर से 3 चेन बनाएंगे और सेम घर में हमें एक और डबल क्रोशिया बनाना है। फिर उसके बगल वाला में एक और बनाएंगे, ये 3 हो गया मेरा। फिर यहाँ बनाना है 4, इसी में हम एक घर और बढ़ा देंगे, 5, और ये जो लास्ट घर है हमारा उसमें भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, मतलब हमें 7 डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। फिर यहाँ पे 2 चेन लेना है और इस घर में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 2 चेन लेना है, फिर यहाँ 1, फिर इसी में एक और 2, फिर 3 4 5 और फिर ये 6 और इसमें एक और 7। फिर हमें 2 सिंगल ये चेन लेना है, फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से इस राउंड को भी कंप्लीट करना है। तो इसे अब यहाँ पे हम इस तरीके से ज्वाइंट कर देंगे और फिर से हम 3 चेन लेंगे और सेम घर में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर बगल वाले में एक क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। फिर हम 2 चेन बनाएंगे, मतलब यहाँ पे हमने बनाया 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। अब इसी तरीके से यहाँ पे हम 2 चेन लेके यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही घर में, फिर 2 चेन लेंगे और फिर यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो गाइज, यहाँ पे इस राउंड को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हम इसे ज्वाइंट कर देंगे। अगर आपका मन है तो आप यहाँ पे वाइट कलर का भी धागा लगा सकते हैं, बट मैं एक ही धागा से कंप्लीट करूँगी। अब यहाँ पर हम फिर से 3 चेन लेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 7
7 8 9 10 और ये 11। फिर से 2 चेन लेना है और फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया लेना है हमें। उसके बाद फिर इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद फिर से हम 13 डबल क्रोशिया लेंगे। उसके बाद दोनों राउंड को कंप्लीट करके फिर दिखाते हैं। अब यहाँ पे धागा को कट कर देंगे और ये मैंने ज्वाइंट कर दिया है वाइट धागा को। एक घर को छोड़ के हम दूसरे वाले घर में इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर सेम जगह पर हम एक और निकालेंगे। इसे इस तरीके से वो कर देंगे, निकाल देंगे। फिर हम लेंगे, फिर बगल वाले में एक और हम फंदा लेंगे और इस तरीके से निकाल देंगे और फिर इस तीनों को हम गिरा देंगे। फिर यहाँ पे 2 चैन लेंगे और फिर इसके यहाँ पे नहीं, इसके बगल में इस तरीके से निकालेंगे। फिर हम इसी में से एक और निकालेंगे फंदा, फिर इसके बगल वाले में से हम एक और निकालेंगे, फिर इसे इस तरीके से गिरा देंगे। फिर 2 चैन लेंगे, फिर सेम प्रोसेस चलेगा। अब फिर एक घर को हम छोड़ देंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार मैंने बनाया है। फिर 2 चैन लेंगे। उसके बाद हम इस वाले घर में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 3 चैन लेंगे, 1 2 3, और फिर हम इसी में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर हम 2 चैन लेंगे। उसके बाद फिर हम एक घर को छोड़ करके दूसरे वाले घर में, ये देखिए दूसरे वाले घर में हम इस तरीके से बनाएंगे। फिर इसी में एक और घर को इस तरीके से निकालेंगे और फिर हम बगल वाले एक घर को लेंगे, ऐसे हम इस तरीके से निकाल देंगे। फिर 2 चैन लेंगे। तो इसी तरीके से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद अब हम जहाँ पे 2 चैन बनाए थे वहाँ पर हम इस तरीके से 3 चैन बनाएंगे और इसी में हम फिर इस तरीके से निकाल लेंगे फंदा को। फिर से इस 2 निकाल लेंगे, फिर ये 3, फिर इस तरीके से हम इसे कंप्लीट करेंगे। फिर हम 2 चैन लेंगे और फिर हम यहाँ पर इसी तरीके से फिर 2 चैन, तो देखें यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 4 हो गया है। अब ये घटते हुए बनते जाएगा। फिर यहाँ पे 2 चैन लेंगे और इसमें हम जो 3 चैन बनाए थे इसमें हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। फिर से 2 डबल क्रोशिया और अब हम यहाँ पे फंदा लेंगे, यहाँ बीच में 1 2 और ये 3, इसे हम इस तरीके से निकाल देंगे। फिर 2 चैन, फिर यहाँ पे 1 2
और ये 3 और इसे हम निकाल देंगे, फिर से 2 चेन। तो इसी तरीके से हमें इस राउंड को भी कंप्लीट करना है। अगर हम डिटेलिंग में पूरा बना के दिखाएंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 5 बनाए हैं, यहाँ 4 बनाइएगा 2-2 चेन लेकर के, और ये जो हमने 3 चेन लिया है यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया बना करके कंप्लीट करते हैं। सो गाइज, ये हमने अब यहाँ से हम यहाँ पे हमने 4-4 बनाया था। अब यहाँ पर हम 2 चेन लेंगे और फिर से 1 2 3, फिर 2 चेन लेंगे 1 2, फिर 1 2 3, फिर 2 चेन लेंगे, फिर 1 2 3, फिर 2 चेन लेंगे, और फिर वहाँ यहाँ पे जो हमने 10-10 डबल क्रोशिया बनाया था यहाँ पर हम देखिए इस तरीके से वो 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर दूसरे वाले घर में 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर दूसरे वाले घर में 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर इसी तरीके से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। मैं ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं बता रही हूँ, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, हम ज़रूर बताएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इस वजह से मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घर, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 9 हो गया। अब यहाँ पे फिर 2 चेन लेंगे, अब फिर यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। तो इसी तरीके से इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो फिर अब मैंने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर हम फिर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 4 3 हो गया, अब यहाँ पे 2 बनेगा। तो यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे, फिर सेम तरीके से हमें बनाना है, फिर 2 चेन, फिर इसमें हम इसी तरीके से फिर 2 चेन, फिर अब हम जैसे एक डबल क्रोशिया बनाते हुए गए थे, तो अब यहाँ पे हमें एक घर में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 चैन नहीं लेना है, फिर दूसरे वाले घर में 2 डबल क्रोशिया, फिर तीसरे वाले घर में 2 डबल क्रोशिया, फिर चौथे घर में 2 डबल क्रोशिया बिना चैन का लेना है। फिर 2 चैन लेंगे, देख सकते हैं आप, फिर 2 चैन लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे सेम तरीके से इसे निकाल देंगे, फिर 2 चैन, फिर यहाँ पर फिर 2 चैन, फिर यहाँ पे एक घर में 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरीके से इस राउंड को भी कंप्लीट करना है। सो गाइस, इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद अब हम फिर से बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए दो 3 चैन लेंगे, फिर इसी तरीके से 3 राउंड हम निकालेंगे।
फिर 2 चेन लेंगे और हम यहाँ पर अब हम यहाँ पे 2 चेन लेने के बाद यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर एक घर को छोड़ के दूसरे वाले घर में एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 1 2 दूसरे वाले घर में डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 1 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया। मतलब इसी तरीके से अब हमें इस राउंड को बनाना है। यहाँ पे एक बनेगा, उसके बाद फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक घर को छोड़ के दूसरे घर में। देखिए आप, इसी तरीके से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो देखिए अब हमने फाइनल राउंड में है हम, और अब यहाँ पे हमें इस तरीके से ये फ्लावर बनाना है, ये पॉप टाइप से बनाना है, जिसके लिए हमें 5 चेन बनाना है। 1 2 3 4 और ये 5, और इसे थोड़ा सा इतना दूर तक खींचेंगे और यहाँ पे हम 1 2 3 4 और ये 5, और इसे हम इस तरीके से निकाल देंगे और फिर यहाँ पे ऐसे निकाल देंगे। फिर 1 2 3 4 5। उसके बाद एक राउंड, एक घर को छोड़ के दूसरे वाले घर में हम यहाँ पे इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम 5 चेन लेंगे, 2 3 4 5, थोड़ा सा लंबा खींचेंगे धागा को, और 1 2 3 4 और ये 5, इसे इस तरीके से निकालेंगे और ऐसे इधर से इस तरीके से हम निकाल देंगे, और 1 2 3 4 5। और यहाँ पर हम इसे इस तरीके से बना देंगे। तो इस तरीके से हमें कंप्लीट करना है पूरा, उसके बाद दिखाते हैं आपको। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय।